हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु गणित। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पे जैसे जैसे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बस दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते जाइए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आएगा हमारा एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद उसके आगे जाएंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, इस एक्सप्रेशन का मतलब है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जैसे हम कह सकते हैं x+1, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इक्वेशन का है, इक्वेशन है इसी में हम इक्वल टू अगर लगा दें, x+1 पहले से था हमारा, इक्वल टू लगा के हम 8, 9, 5, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, या फिर कोई भी वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी लिख सकते हैं। वो हमारा रहेगा इक्वेशन। उसमें इक्वल टू आना अनिवार्य है, इक्वल टू आना अनिवार्य है इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में। इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसके LHS, LHS, और इसे कहते हैं RHS। हमें जब किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा, तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जरूरत पड़ेगी। एक बार हमें लेफ्ट हैंड साइड को लाकर प्रूफ करना होगा, एक बार हमें राइट हैंड साइड को लाकर प्रूफ करना होगा। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल टू होना मस्ट है, अनिवार्य है, इक्वल टू होना अनिवार्य है। और एक्सप्रेशन में वो सिंपल हमारा एक्सप्रेशन, जैसे ये इसमें भी हमारे ये एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है, इसमें भी 8 प्लस लिखा है, 8 प्लस ये ले या फिर सिंपल ही 8 रहने दे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, इनमें दो एक्सप्रेशन के बीच में जो हमारा इक्वल टू आता है उसे ही हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा इक्वेशन और एक्सप्रेशन की बात। अब हम आते हैं मेन हेडिंग पर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब अभी हमने बताया इक्वल टू होना अनिवार्य है। लीनियर, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर वन किसी भी वेरिएबल की। अगर जो भी हमारा इक्वेशन है, हमने लिख दिया 2x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है इसमें, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारा 2 आ गया। हमें कोई भी वेरिएबल हो, हमारा किसी भी इक्वेशन में अगर कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब अधिकतम पावर 1 से ज्यादा कोई पावर ना हो। किसी भी वेरिएबल की जो पावर हो हाईएस्ट वो 1 हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है। जैसे हमने सिंपल लिख दिया 2x+2 इज इक्वल टू 6x+4, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। पहली बात तो x दोनों सेम है, वेरिएबल दोनों सेम है। इस x की पावर जो है 1 है, इस x की पावर जो भी 1 है, मतलब दोनों की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, 1 से ज्यादा तो है नहीं, इसलिए हमारी ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये रहा लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू, लीनियर का मतलब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इन वन वेरिएबल, पूरे इक्वेशन में वन वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मतलब अल्फा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अल्फाबेटिकल में ए से जेड तक हम कोई भी वर्ड से ले सकते हैं, कोई भी अक्षर ले सकते हैं, वो हमारा वेरिएबल रहता है। मतलब अलग से ये तो, ये जो नंबर हैं ये तो फिक्स रहते हैं। नंबर के साथ अगर कोई भी हम वेरिएबल लेते हैं अल्फाबेटिकल में से किसी को भी उठा के यहाँ पे रख दें, तो वो हमारा अलग से वेरिएबल रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल की बात नहीं, वेरिएबल की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल आना चाहिए, इन वन वेरिएबल। अगर हम x इधर ले रहे हैं तो दूसरी साइड भी हमें x ही लेना पड़ेगा। अगर हम y ले 2y+4 इज इक्वल टू x+2, तो ये वन वेरिएबल नहीं हुआ। कहाँ की, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। हमें एक ही वेरिएबल का यूज करना है। यहाँ पे x+2 के यहाँ पे अगर हम y+2 लिख दें, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को भी फॉलो कर रहा है और वन वेरिएबल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि y इधर भी है, y इधर भी है।
केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका मतलब रहा दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू लीनियर का मतलब जो भी हम वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए इन वन वेरिएबल, और केवल एक ही वेरिएबल हमें लेना है। अब इसके आगे दोस्तों हमारी हेडिंग है सॉल्विंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन हमारा है लीनियर इक्वेशन, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के भी दो तरीके होते हैं, एक सिंपल मेथड, एक ट्रांसपोज मेथड। तो दोनों मेथड के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। अगर हम जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 4x+2 इज इक्वल टू 8, हमने इसको ले लिया, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है इस मेथड के हिसाब से। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड तो हमारे दो होता है, अभी हमने बताया। तो इसमें दो मेथड होते हैं, एक ट्रांसपोज मेथड मतलब एक दूसरे को एक से दूसरी साइड में ट्रांसफर करके, और एक सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से पहले देखते हैं कैसे होता है। हमारा यहाँ पे है 4x+2 इज इक्वल टू 8। दोस्तों इधर +2 है, इधर 8 है, ठीक है। सिंपल अगर नंबर में हम देखें तो हमें x का मान चाहिए, x जो है कि हमारा वेरिएबल है, हमें इसी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर को एक साइड करते हैं। एक साइड करने के लिए अगर हम मान लेते हैं, अगर -3 + 3 हमने लिख दिया तो ये 0 आया 0। इस -3 और +3 अगर एक ही जगह पे हम लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताकि हम 0 किसी में जोड़ें या 0 किसी में से माइनस करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 0 एक हमारा एक ऐसा नंबर है कि जोड़ने और घटाने पर कोई किसी भी नंबर पर या फिर किसी भी वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 4x+2 = 8 है। हमें नंबर को एक साइड करने के लिए यहाँ से नंबर को हटाना पड़ेगा। नंबर को हटाना पड़ेगा तो कैसे हटाएंगे उसे देखते हैं। यहाँ पे 4x+2 है हमारा पहले से। अगर हम -2 मान लेते हैं, हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट के पास 10-10 रुपए है, दोनों इक्वल हैं, 10-10 रुपए है, इसके पास भी 10 रुपए है, इसके पास भी 10 रुपए है। इसको भी हमने 2 रुपए दे दिया, इसको भी हमने 2 रुपए दे दिया, तब भी वो इक्वल ही रहे ना। या फिर इससे भी हमने 2 रुपए ले लिए, इससे भी हमने 2 रुपए ले लिए, तब भी वो इक्वल है। यानी 8 रुपए इसके पास हो गए, 8 रुपए इसके पास हो गए, इक्वल हो गए। यानी अगर हम इसको अगर 2 रुपए दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे हैं, तब वो हमारा इक्वल नहीं कहा जाएगा। ये इक्वल टू का मतलब है जो काम हम इधर करें वही काम अगर इधर हम कर रहे हैं तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो हमें 2 को हटाने के लिए यहाँ पे +2 है, अगर यहाँ पे -2 रहता तो ये हमारा 0 हो जाता, यानी यहाँ से 2 हट जाता। अभी हमने करके बताया था -3 और +3 जो होते हैं वो हम एक ही साथ लिख सकते हैं, उसका मान 0 आएगा। यहाँ पे अगर हम -2 लिख दिए इक्वल टू में 8 -2, -2 इधर भी हमने कर दिया, -2 इधर, 2 इधर से भी माइनस कर दिया, 2 इधर से भी माइनस कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी ये इक्वल ही रहे। 2 में से 2 ये तो कट जाएगा, यानी इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 किसी भी संख्या में जोड़ें या 0 किसी भी संख्या में से माइनस करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे बचा 4x, 4x = 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। हो गया दोस्तों। अब ट्रांसपोज का वो तो दूसरा मेथड है। अब इसमें हम देखते हैं 4x = 6 है, हमें यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका मान चाहिए। तो उसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4x है, 4 मल्टीप्लाई में है। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, इधर 4 से अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1x, हमें 1x का ही तो मान चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें दूसरी भी साइड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों साइड। हो गया दोस्तों डिवाइड। अब यहाँ से 4 तो 4 कट गया, बच गया यहाँ पे x = 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे 3/2 आ गया दोस्तों। यहाँ पे x का मान आ गया 3/2। ये रहा हमारा सिंपल मेथड। ये सिंपल मेथड से हम एक बार देख लेते हैं फिर से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4x+2 = 8 दिया गया है। हमें 2 को हटाने के लिए, यानी जो नंबर हैं उनको एक साइड करना पड़ेगा। हमें नंबर के रूप में आंसर चाहिए, वेरिएबल का मान चाहिए हमें। तो जो वेरिएबल है उसको हमें अकेला रखेंगे तभी तो हमारा जो नंबर है उसका मान आएगा। तो यहाँ पे 4x+2 = 8 है। हमें नंबर को हटाने के लिए 2 इधर से माइनस कर दिए। जब 2 इधर से माइनस किए तो हमें राइट हैंड साइड से भी माइनस करना पड़ेगा 2। तो 2 हमने दोनों तरफ से माइनस कर दिया। यहाँ से 2 कट गया, यहाँ पे 4x केवल बचा। यहाँ से 2 माइनस हुआ तो यहाँ पे 6 बच गया। अब यहाँ से हमें x चाहिए, यहाँ पे 4x है, हमें 4x है, यहाँ पे केवल x चाहिए। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो एक साइड डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड भी डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारा इक्वल रहेगा।
तो जब दूसरी साइड भी डिवाइड कर दिया हमने तो 4 से 4 लेफ्ट हैंड साइड में कट गया, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इधर काट कर दिए, 3/2 यहाँ पे बच गया। तो यक्स का मान यहाँ से 3/2 आ गया। ये हमारा सिंपल मेथड। अब ट्रांसपोज मेथड से देखते हैं क्या आता है। ट्रांसपोज मेथड से, ट्रांसपोज में क्या है, 4x + 2 = 8। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ट्रांसपोज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हमें ट्रांसफर करके उसकी वैल्यू लानी पड़ती है, ठीक है। अगर प्लस है, अगर बीच में इक्वल है कोई भी संख्या, हम इधर लिख रहे हैं 4x + 6 = 6, इधर हम लिखे हुए हैं। अगर हम प्लस वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हम कुछ जोड़ या घटा नहीं रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। तो ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, हमारा साइन चेंज होता है। अगर प्लस वाले को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चेंज कर रहे हैं, अगर +6 को हम इधर करें तो -6 हो जाएगा। अगर इधर -6 रहेगा तो उधर करेंगे यानी राइट हैंड साइड में करेंगे तो वो +6 हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई रहेगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड रहेगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोस्तों हमें बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने प्लस वाले को अगर उधर करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस वाले को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड वाले को उधर करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को दूसरी साइड में करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, 4x + 2 हमारा पहले से था, अब प्लस हमें x का मान चाहिए, x जो है कि वेरिएबल है, इस वेरिएबल का हमें मान चाहिए, तो हमें नंबर को एक साइड करना पड़ेगा। तो 4x + 2 है तो +2 को हम दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं इक्वल के, तो यहाँ पे 8 पहले से था, ये +2 इधर है, इधर जाके -2 हो जाएगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4x = 6 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 4 देखिए मल्टीप्लाई में है, अभी हमने बताया मल्टीप्लाई को दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड के रूप में प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पे x 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6/4 हो गया दोस्तों। अब 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, अब यहाँ से भी x का मान आ गया 3/2। ये रहा दोस्तों हमारा दोनों मेथड से सॉल्व करने का तरीका। दोनों मेथड से दोस्तों हमने बता दिया पूरा अच्छे तरीके से, हमें विश्वास है कि पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये रहा सिंपल मेथड से हम प्लस और माइनस या डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कैसे प्राप्त करते हैं, और ये ट्रांसपोज करके एक दूसरे साइड में कैसे ट्रांसपोज करके हम कैसे आंसर प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन में अगली टॉपिक है दोस्तों वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब तक तो हम लोग पढ़े हैं एक ही साइड में वेरिएबल था, मतलब 4x + 2 = 6 ऐसे पढ़े हैं हमने, यानी वेरिएबल जो था एक ही साइड में था। अगर वेरिएबल एक ही वेरिएबल दोनों साइड में हो जाए, वेरिएबल हमारा एक ही होना चाहिए। अगर x लिए तो दोनों तरफ एक ही सी हो, और y ले तो दोनों तरफ y हो, चाहे कोई भी वेरिएबल है हर तरफ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इन वन वेरिएबल। इसके हिसाब से वेरिएबल ऑन बात से अगर दोनों साइड में वेरिएबल हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने लिख दिया x + 2 = 4x + 6। ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमने इसको कह दिया कि x + 2 4x + 2, यहाँ पे देखते हैं दोनों तरफ वेरिएबल, इधर भी x इधर भी x है ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज मेथड के हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे 4x + 6 है, x वालों को एक साइड करते हैं, मतलब वेरिएबल जो है उनको एक साइड करते हैं, नंबर जो है उनको एक साइड करते हैं, हमें वेरिएबल का मान चाहिए। यहाँ पे 4x + 6 है, यहाँ पे x + 2 है, x और इधर 4x है, इधर ये प्लस है। हम साइड जो चिन्ह देखते हैं उसके पहले वाला देखते हैं, यानी 6 के पहले जो प्लस है 6 का चिन्ह प्लस है, और 4x से पहले जो चिन्ह है वो भी प्लस है। तो 4x का जो चिन्ह है प्लस है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा तो -4x होगा, ठीक है। और ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 6 पहले से था, +2 इधर जाके -2 हो गया ना। अब यहाँ से देखते हैं x - 4x, x में से 4x माइनस होगा नहीं, लेकिन 4x में से x तो माइनस होगा। जब 4x में से हम x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा, और साइन बड़े वाले की लगेगी, हमेशा साइन बड़े वाले की लगती है, और प्लस और माइनस में। तो 4x की साइन है माइनस में, तो माइनस हमने लगा दिया, = 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो -3x = 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं x = यहाँ पे -3 जो है x की मल्टीप्लाई में है, अब दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/-3, x का मान आ गया 4/-3 हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा x का मान आ गया 4/-3। अब इसको वेरीफाई करते कैसे हैं, ये ट्रांसपोज मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसको वेरीफाई कैसे करते हैं,
हम यहाँ से पहले LHS उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x+2। अब x का मान हमारा क्या है, 4/-3। 4/-3 को हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे 4/-3 फिर +2। यहाँ पे माइनस ऊपर लिखें या फिर प्लस नीचे लिखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो -4/3 है, यहाँ पे -4/3 फिर +2/1 हम इसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी सिंपल संख्या हो उसको हम अपान में 1 लगा देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाता है, 3 1 जा 3, 1 4 जा -4, फिर +1 3 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें LHS में मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला तो 2/3 हमारा प्राप्त हुआ। अगर हम राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो क्या हमारा 2/3 आता है? अगर हाँ आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, और नहीं आ पाएगा तो यानी हमने कहीं गलती की है। इसको चेक करने का तरीका हम बता रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, 4x+6, 4x+6 है। अब 4 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या है, 4/-3, तो लिख देते हैं -4/3 फिर +6। 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 हो माइनस में होगा, -16/3 फिर +6 को हम लिख सकते हैं 6/1। यहाँ से भी एलसीएम लेते हैं, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 16 जा 16, -16 फिर +1 3 जा 3, 3 6 जा 18 हो गया। 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 हो गया, फिर अपान में 3। यहाँ पे भी दोस्तों हमारा राइट हैंड साइड में भी 2/3 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2/3 और राइट हैंड साइड में भी 2/3। यानी कि हमारा जो ये इक्वेशन है इसको हमने जो सॉल्व किया है, x का मान 4/-3, ये हमारा सही है। इसको हमने प्रूव करके आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों। तो ये रहा वेरिएबल ऑन बोथ साइड के हिसाब। तो अगली टॉपिक है हमारी फॉर्मिंग इक्वेशन। अब फॉर्मिंग इक्वेशन में हम कैसे इक्वेशन, इसमें हमें इक्वेशन बनाना रहेगा। इस टाइप का हमें कोई क्वेश्चन दे देगा, सम ऑफ 2 नंबर इज 74, 2 नंबर का योग है 74 एंड 1 इज 10 मोर देन अदर, एंड दूसरे नंबर से पहले वाला नंबर जो है वो 10 अधिक है। तो मान लेते हैं पहला वाला नंबर है, लेट 1 नंबर बी एक्स। मान लेते हैं पहला वाला नंबर जो है हमारा एक्स है, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर भी x+10, क्योंकि यहाँ पे बोला है जो दूसरा नंबर है x वो 10 अधिक है। अब इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का जो प्लस है, इन दोनों का जो सम है 74 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x+10। यहाँ पे x है, यहाँ पे x+10 है, पहला नंबर हमारे x है, यहाँ पे हमने लेट किया है ना, x पहला नंबर जो है x है, दूसरा नंबर x+10 है जो 10 अधिक है पहले नंबर का। तो x + x+10 दोनों का योग जो है 74 है। हो गया दोस्तों, x + x 2x हो गया, फिर +10 = 74। हमें दोस्तों इसे इक्वेशन बनाना था। इसमें मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ देगा हमें और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें इक्वेशन प्राप्त करना रहेगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया दोस्तों। फार्मिंग इक्वेशन में हमें यही प्राप्त करना रहता है। अगर क्वेश्चन पूछे सम ऑफ 2 नंबर्स इज 74, दो नंबर का योग 74 है एंड 1 इज 10 मोर अधिक, और पहला वाला नंबर जो दूसरे वाले नंबर से 10 अधिक है, तो हमने पहले वाले नंबर को x लेट कर लिया और दूसरे वाले नंबर को x+10, मतलब पहले वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर जो है 10 अधिक है। अब दोनों का जो योग है, दोनों का जो सम है वो 74 है, दोनों को हमने सम कर दिया, उसको 74 कर दिया। अब x और x जो वेरिएबल है उनको एक साथ जोड़ दिया हमने, +10 = 74 ये रहा दोस्तों, हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया दोस्तों। अब आगे आता है दोस्तों हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस का मतलब ही है ये, इसको हम क्रॉस कहते हैं, इसे हम क्रॉस कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कोई हमारा क्वेश्चन है x+1/2x-4 है = 4x/6, ये हो गया हमारा दोस्तों। अब ये हमारा एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, बिना क्रॉस किए होगा ही नहीं सॉल्व। अब यहाँ से क्रॉस का साइन ये होता है, ये क्रॉस का साइन है, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्रॉस के हिसाब से जो पहले वाले यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर होता है राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होता है राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर है x+1 है और इसका जो डिनोमिनेटर है 6 है, ये 6 आके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2x-4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये इधर चला जाएगा, तो 6 आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, = यहाँ पे 4 है
और यहाँ पे 2x-4 है ना दोस्तों। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते सिंपल। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल है उसका हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x हो गया, फिर प्लस 6, 6x जा 6 और 6 1 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8x, फिर माइनस 4 4 जा 16 हो गया दोस्तों। अब वेरिएबल वालों को एक साथ हम कर लेते हैं। 6x माइनस 8x, 8x इधर प्लस है, अब इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर इक्वल टू माइनस 16 पहले से था, अब यहाँ पे प्लस 6 है, इधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। अब 6x में से 8x तो जाएगा नहीं, तो 8x में से हम 6x को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x। अब यहाँ पे 2x हो गया, फिर 2x जाएगा तो बड़े वाले की साइन लगेगी, 8x बड़ा है, 8x की साइन माइनस है, इज इक्वल टू 16। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जब दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 16 और 6 हो जाएगा 22 और साइन बड़े वाले की लगेगी। अब यहाँ पे बचा -2x इक्वल टू -22, -2x इज इक्वल टू -22। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ माइनस है, तो जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड करेंगे तो माइनस वैसे ही कट जाएगा, हो गया। और यहाँ पे सिंपल बचा 2x इक्वल टू 22। अब यहाँ पे 2 देखते हैं मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 22/2, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 11। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होता है राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर होता है राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यानी क्रॉस कर देते हैं, उसमें देखते हैं जो 6 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये जो 4 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो इस तरह सिंपल करके हम सिंपल मेथड से या फिर ट्रांसपोज मेथड से करके हम इधर उधर उसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज की हमारी टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर हम आज पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन हमसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।